हाँ हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो कल हम लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी पर लेक्चर को एंड किया था। अब आपको मैं यहाँ पर ट्रिक्स लिखा देता हूँ, ट्रिक्स फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये है एस एंड पी ब्लॉक के लिए सिर्फ। मान लीजिए अगर आपके पास जनरल है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है। ऐसे भी आपको ऑर्डर बताया गया था, सबसे ज्यादा नियॉन, फ्लोरीन, 11th में भी आपको बताया गया था। इसको आप 8A ग्रुप कहें, वैलेंशियल में 8 हैं, इसको आप 7A ग्रुप कहें, जिसको हम 18 ग्रुप भी कहते हैं और 17 भी कहते हैं। ऑक्सीजन को 6A कहा जाता है, इसको 16 भी कहा जाता है। नाइट्रोजन के वैलेंशियल में 5, तो 5A और 15 ग्रुप। कार्बन के में 4A, तो 14 ग्रुप। बोरॉन के वैलेंशियल में 3 इलेक्ट्रॉन, 3A, 13 ग्रुप। बेरिलियम सेकंड A और वैलेंशियल 1, तो 1A। देखिए, अरे किसके हंगामा हो रहा है, बंद कर लें यार। ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, ये आप वैल्यू याद रखिएगा। लॉजिक तो बता ही दिया था आपको कि नियॉन का ज़्यादा है, उसके बाद फ्लोरीन, फिर हाफ फिल को देखेंगे, समझा कि नहीं, फिर ऑक्सीजन। तो उतना 8 7 8 7 5 6 4 2 3 1, ये नंबर याद रखें। लेकिन दिस नंबर इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एस एंड पी ब्लॉक। क्लियर है? इससे जब आपको होगा तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है नियॉन। नियॉन के बाद आपके पास है 7 फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद 5 है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद है ऑक्सीजन। और अब आप लॉजिक लगाइए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की साइज छोटी है, ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन का क्यों ज़्यादा हो गया? हाफ फिल्ड एंड स्टेबल की वजह से। याद है कल वाला कंसेप्ट? यस सर। और मैंने ये भी बताया था कि हाफ फिल एंड फुली फिल का कंसेप्ट एडजेसेंट, एक एटॉमिक नंबर का डिफरेंस होना चाहिए। हंगामा बहुत हो रहा है, मैं देख रहा हूँ कि मुझे भी मालूम है किसके हो रहा है, मैं रिमूव करने जा रहा हूँ उसको अब। जो है तुम्हारे यहाँ बहुत हंगामा है, जो है म्यूट करो, तुम जो है म्यूट करो। उसके बाद कार्बन, 4 के बाद 2 है बेरिलियम, फिर आपके पास है बोरॉन, फिर लिथियम। तो आपको मैंने ट्रिक्स बताया था, इस दोनों में पेनेट्रेशन इफेक्ट है, पेनेट्रेशन यानी एस से इलेक्ट्रॉन निकला, और इस दोनों में हाफ फील्ड का कंसेप्ट है जा। और ये लॉजिक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जब आपको कोई भी आदमी कहे, जैसे आपके पास बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और इसमें आपको कहे ऑर्डर ऑफ सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ जो ऑर्डर लिखा है, अभी कोई हड़बड़ाएंगे नहीं, मैं सबको दिखा दूंगा। ये ऑर्डर है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ना भी लिखा रहे तो फर्स्ट ही बोला जाता है। अब सेकंड निकालने में क्या होता है स्टूडेंट को, सबका कन्फिग्रेशन लिखो,
एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करो फिर दूसरा करो, तो सेकंड का मतलब ये हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो मतलब पहले तुम क्या कीजिए, आप इससे एक इलेक्ट्रॉन पहले निकालिए, तो O प्लस हो गया, नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकालिए, N प्लस हो गया, C प्लस हो गया, B प्लस हो गया। अब बताइए सारे लोग मिलके ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। अरे 6 होते हैं ना। यस सर। यस सर। अब एक इलेक्ट्रॉन घट गया तो अब 5। तो अब इसके ग्रुप का नाम रख दीजिए 5A, इसको रख दीजिए 4A, इसको रख दीजिए 3A। जो जो वैलेंस शेल है ना उस पर ग्रुप का नाम या नंबर रख दीजिए। 3 है तो 2। अब आपको ऑर्डर ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी बोलनी है। अरे अनीका, अनीका को मैं रिमूव कर रहा हूं, अनीका को। ये लोग म्यूट करके क्यों नहीं बात करते हैं घर में? अनम्यूट क्यों किए रहती हैं ये? मजाक है क्लास को। 8 नहीं है, 7 नहीं है, 5 देखो ओपल वो ऑक्सीजन का। अब मैं तुम्हें लॉजिक भी बता दूंगा। 8 7 5, 5 के बाद 6 का कोई नंबर है नहीं, उसके बाद 4 नाइट्रोजन, 4 के बाद 2 बोरॉन, उसके बाद कार्बन। बताओ लॉजिक समझ में आया, हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस सर। अच्छा यस अब सर। 1 मिनट आओ, थोड़ा सा इस पर आओ, कंसेप्ट पर आओ। ऑक्सीजन नाइट्रोजन देखो, गौर से सुनना, मैं तुम्हें समझा ही देता हूँ। 1 मिनट, बस 1 मिनट लगेगा। लिखना मत, ये लिखना नहीं है। अगर हमें फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर कहे और सेकंड, पहले इस दोनों को समझ जाओगे तो तुम्हें ये जो मैजिक है और अच्छे से एकदम दिमाग में समा जाएगा। हाँ वाकई ऐसा है। अब चलो, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s² 2s², 2p4। नाइट्रोजन का 1s² 2s², 2p3। बताओ ये हाफ फील्ड है, हाँ या ना? जल्दी बोलो। Yes, sir. तो ये स्टेबल हो गया। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी अब नाइट्रोजन का ज्यादा हो गया ऑक्सीजन से, हाँ या ना? अभी पढ़ा भी हम लोगों ने। यस सर। अब आओ, सेकंड का मतलब यही हुआ ना कि अब आपको N+ हुआ और यहाँ O+ बचा। N+ का मतलब 2p2 हो गया। अरे बोलो, एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो 2p2 होगा ना। Yes, sir. और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन होगा तो 2p3। अब बताओ, अब इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा कि नहीं? अब ये हाफ फील्ड हो गया। अरे बोलो। Yes, sir. तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन के साथ होगी। देखो वही प्रूफ हो रहा है कि नहीं? देखो वही प्रूफ हो रहा है कि नहीं? अरे बोलो। यस सर। अब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ये जो नंबर की इंपॉर्टेंस और बहुत ज्यादा हो जाती है जब आपको सेकंड थर्ड का, उसमें तो स्टूडेंट की हालत खराब हो जाती है। फिर सबको लिखो, एक एक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो बहुत टाइम लगता है स्टूडेंट को। कुछ भी कह दे, इसी में अगर IE3 कहे, IE4 कहे, कुछ भी कहे आप, तो आपको ये नंबर बहुत काम देगा। इसलिए मैंने आपको सोचा कि मैं बता दूं दिस नंबर इज एप्लीकेबल। पहली बात, हर जगह नहीं लगाना है, सिर्फ SNP ब्लॉक के लिए, नॉट D ब्लॉक, और उसमें भी अप टू 4th पीरियड तक। कब तक बोलो? 4th पीरियड। अच्छा तुम लोग रात में वैल्यू देखे कि नहीं? अरे टेबल देखे कि नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज्यादा है, फास्फोरस का आर्सेनिक सल्फर से ज्यादा है, यस सर। आर्सेनिक का सेलेनियम से ज्यादा है, बट एंटीमनी का ज्यादा नहीं। एंटीमनी से ज्यादा किसका है? टेलोरियम। और बिस्मस से ज्यादा किसका? बोलो, सेलेनियम। जाके टेबल तुम्हारे 12th के में भी टेबल दिया हुआ है, ग्रुप 16 में दोनों की वैल्यू। सेलेनियम नहीं है, पोलोनियम है सबसे नीचे। अच्छा हाँ, उससे टीपो, हाँ पोलोनियम। तो पोलोनियम का ज्यादा है, वैल्यू तुम देख लेना। वही जो मैंने ट्रिक्स बताया था कि हाफ फिल फुल्ली फिल का कंसेप्ट लगेगा भी तो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पीरियड में। अब ये 5th पीरियड हो गया, अब साइज का ही ऑर्डर चलेगा, क्योंकि साइज इतनी छोटी हो गई, समझा कि इसका कि यहाँ साइज को डोमिनेंट मानेंगे। एनी प्रॉब्लम? नो सर। चलिए सारे लोग यहाँ लिखना शुरू कीजिए। ये फर्स्ट स्लाइड है, जल्दी लिखें।
चलिए जल्दी लिखना शुरू करें सारे लोग अब। Done, sir. सब लोगों ने लिख लिया? जो लेट से आए वो स्क्रीनशॉट ले लें। क्या ये लिख लिया आप लोगों ने? आगे बढ़ें। Yes, sir. Yes, sir. Done. Yes. हेलो मोटप, हाउ आर यू? मोटप आप कैसे हैं? Yes, sir. ओके, आप आज क्लास कर लें। आज शाम में भी आप आएंगे 5:30 में, उसमें पीछे थोड़ा चल रहा है। ओके, अभी भी क्लास कर लें, 5:30 में भी कर लेंगे। ओके Okay, मोटा, sir. हाँ ओके, Okay, okay, sir. ओके ओके। अब कर लें, आपको जनरल विजन सब समझ में आएगा, देखें। और थोड़ा बहुत नहीं आएगा तो आप उसमें कर लेंगे, फिर मैं पी ब्लॉक का आपको पूरा लेक्चर भेज दूंगा। Okay, sir. ओके, चलिए ये लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. तो अब आपको आयोनाइजेशन एनर्जी में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेकंड पीरियड में, थर्ड पीरियड में, फोर्थ पीरियड में एस एंड पी ब्लॉक किसी का भी आपको कहे, फर्स्ट कहे, सेकंड कहे, फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी कहे, नहीं बन रहा हो 87564231 को याद रखिए। हाँ, डी ब्लॉक का कैसे याद रखना वो मैं डी ब्लॉक में बताऊंगा। डीएफ ब्लॉक में भी आयोनाइजेशन एनर्जी दोबारा आएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आइए आप। तो हम लोग ये कौन सा 7th फिजिकल प्रॉपर्टीज पर रहते? 7th हो गया, अब 8 होगा। अरे बोलिए हाँ या ना, 7th है कि 8? Yes, sir. Sir. चलिए अब फिर ये नई चीज आने जा रही है, आपने 11th में पढ़ा बहुत डिटेल में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आपको 12th में अब ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 16 में भी है, 17 में भी है। तो अभी आपको मैं डिटेल में बता दूंगा। 17 में फिर इसके बारे में कोई बातें नहीं होंगी ज्यादा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो अब देखो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का पहली दफा आया है। मैं ये सोच के पढ़ाऊंगा कि आपको 11th में नहीं आता, आप 11th में आपको नहीं आता है, मैं इसी तरह सोच के पढ़ाऊंगा। गौर से सुने। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है कि कोई भी गैसेस एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो A- में जाएगा। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
जब कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो उसमें एनर्जी का जो एक्सचेंज होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब आओ और से सुने, इसलिए लिखना शुरू करें, आप सारे लोग लिखना शुरू करें। द एंथैल्पी चेंज when an electron is added to isolated, the enthalpy change when an electron is added to isolated gaseous atom to form an ion is called electron gain enthalpy। बताइए, तो सबको आता है ना, एकदम बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. बताओ, सबको समझ में आया हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. गुड। तो सही कर रहा हूँ ना, बेसिक से पढ़ा कर कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना तुम लोगों को? क्या और बेसिक चलो? अच्छा ठीक है, ठीक है, पूछ लिया मैंने। तौहीद भाई ठीक चल रहा हो ना? सर बहुत अच्छा, माशाल्लाह। बहुत अच्छा, माशाल्लाह, गुड, थैंक यू। आप सुने अच्छे से। इसमें भी मैं आपको एक ट्रिक्स दे दूंगा तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी। आप सुने अच्छे से। कोई भी अगर पूछे कि जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, एकदम अच्छे से समझें। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में में भी नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव एक्सोथर्मिक, यहाँ जो डेल्टा एच है वो नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में। जनरली, गौर से सुनो, दिस इज इंपॉर्टेंट, जनरली नेगेटिव, जनरली एक्सो, इन सम केसेस पॉजिटिव। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होगा, एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन आप सिर्फ ये रट लेंगे कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव है, इसलिए आप एनसीईआरटी को पढ़ें, वहां वर्ड है एंथैल्पी चेंज। और आयनाइजेशन एनर्जी के डेफिनेशन में अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन जब पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ एंथैल्पी चेंज। अगर सिर्फ नेगेटिव होता वो लिखता द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। एंथैल्पी चेंज का मतलब दोनों होता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। अब आओ सुनो अच्छे से, लिखना नहीं। ये भी याद रखो, इफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव, बहुत सारे स्टूडेंट को परेशानी है इसमें भी। नेगेटिव में जब आए तो समझो देन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजियर, आसानी से ऐड हो रहा है। मोर नेगेटिव वैल्यू, और जितना मोर नेगेटिव वैल्यू होगी तो और अच्छी बात है, मोर नेगेटिव वैल्यू, देन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिलेटिवली मोर इजियर। पहले ये सब साइन का मतलब समझो। बहुत सारे को नेगेटिव पॉजिटिव का भी मतलब सेंस ही नहीं मालूम है और वो दिमाग खराब करते रहते हैं हमेशा टीचर का। दूसरा, अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
इस पॉजिटिव में आए तो समझो इलेक्ट्रॉन ऐड आसानी से नहीं हो रहा है। मोर अमाउंट आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड कर, ये कह रहा है हम नहीं लेंगे, तो जब नहीं लेंगे तो अपोजिशन हो गया, तो आपको ऐड कराने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। पहले दो साइन याद रखो, अगर नेगेटिव में आए तो अच्छी बात है, और मोर नेगेटिव और अच्छी बात है। पॉजिटिव में आए देन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन is more difficult। पहले सच सच बताओ, नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब समझ में आया? इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। गुड, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। चलिए लिखें, यहां से लिखें जब तक। Done, sir. थैंक यू। लिख लिया सब लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. जी सर। लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। यहां तक किसी को डाउट है? मोटअप मोटअप आपको समझ में आ रहा है? जी सर। गुड, बहुत अच्छी आवाज है आपकी, सो की जो उठे हैं ना उस तरह की आवाज है, माशाल्लाह। गुड, थैंक यू। ओके, सबको समझ में आ गया आपको? अब कोई बोल ही नहीं रहा है। जी Yes, सर। sir. Yes, sir. यस सर। यस सर। नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब भी सबको समझ में आ गया, जबकि मैं 11th में ये सब पढ़ा चुका हूं, लेकिन दोबारा मैं बता देता हूं, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 16 और 17 दोनों में पढ़ना है। इसमें भी मैं बहुत जबरदस्त ट्रिक्स दूंगा अगर तुम लोग कहोगे तो, वरना नहीं दूंगा। समझा कि नहीं? बहुत जबरदस्त ट्रिक्स है मेरे पास। अब यह लिख लिया सारे लोगों ने? अब देखो, पहले जनरल विज पर जाओ कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है ना, डिपेंड्स अपॉन, मैं एकदम पहले लॉजिक दे रहा हूं, उसके लॉजिक के बाद फिर क्या दूंगा मैं आप लोगों को, बोलो? मैजिक। हाँ 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 हाँ, लॉजिक विथ मैजिक पढ़ना है आपको। माशा, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। साइज ऑफ एटम, कुछ सोचिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जितना साइज छोटा होगा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये भी वही है,
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डायरेक्टली पोजिशन, वही चीजें हैं जो आपने उसमें पढ़ा है। तीसरा ये बहुत जबरदस्त है, पेनेट्रेशन, याद है पेनेट्रेशन? Yes, sir. पेनेट्रेशन का मतलब बताओ तो, सर पेनेट्रेशन अफेक्ट का मतलब? Closeness to nucleus. Closely to the nucleus. हाँ, वेरी गुड, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। क्लोजनेस टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, क्लोजनेस टुवर्ड्स न्यूक्लियस। अच्छा, कल आपको मालूम है 11 AM पे आप लोगों का ये है, Yes. क्या है, कल कौन सी क्लास है? डाउट डाउट क्लास। Doubt glass. अच्छा, डाउट का क्या मतलब होता है? कुछ भी पूछना। एक स्टूडेंट है, ए नाम की है, जामिया गर्ल्स में है, समझा? वो फिर कल सो जाएंगी, और 10 तरह का, उनको मैंने आज तक दिल से माफ नहीं किया है, और ना मैं माफ करूंगा, समझा? तो इसीलिए कल कुछ भी नोट्स में भी डाउट रहे, बुक में भी डाउट रहे, मैं नाम नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं बोल रहा हूं, मैं नाम बोला क्या तौहीद? नहीं सर। हाँ, ये गवाह रहिएगा। स्वालेहा, मैंने नाम नहीं बोला है जी। सख्त तकलीफ हुई है मुझे, सख्त। फुल्ली फिल्ड, कुछ भी डाउट हो कल आप आएंगे शुरू से, ये नहीं कि इस हफ्ते का नहीं, पी ब्लॉक में जो भी डाउट है शुरू से लेकर अब तक, जो उस दिन नहीं पूछ पाए अब कल फिर पूछ लेंगे। अच्छा बताओ, हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड क्या होता है? स्टेबल Yes, sir. और स्टेबल में इलेक्ट्रॉन का ऐड होना मुश्किल। अरे बोलो, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन Is इज difficult. डिफिकल्ट। जब डिफिकल्ट है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स, अच्छा चलो इधर जगह नहीं मिल रहा है मुझे, या मैं आपको लिख ही देता हूं। जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगा? एडिशन नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स पॉजिटिव। लेकिन जनरली भी वर्ड लिख लेना, हर केस में नहीं, हर केस में नहीं, जनरली बिकम्स, बताओ बताओ। Positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव बोलना है, लेकिन माइंड में रखना जनरली, क्योंकि आप हमेशा रट लीजिएगा पॉजिटिव पॉजिटिव, तो फिर आपको बाद में क्रॉस क्वेश्चन, सर आपने तो कहा था ऑलवेज पॉजिटिव, नहीं जनरली। जनरली केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप, केमिस्ट्री, जनरली पॉजिटिव। अरे बोलिए हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त आदमी हैं आप लोग। अब मैं आपको एक ट्रिक्स दे रहा हूं, जल्दी लिखें। देखिए, कोई जो स्टूडेंट कहता है ना कि सर हम 11th में नहीं पढ़ा, आप टॉपिक बता दीजिए, हम 11th का पढ़ लेंगे। अरे कुछ नहीं पढ़ना है, हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 11th में ये पूरा मैं डिटेल में पढ़ा दिया, जो 11th में भी ना पढ़ा होगा उसको भी समझा दिया। अरे बोलिए हाँ या ना, गवाह है ना आप लोग? Yes, sir. यस सर। हाँ, आप बस पढ़ने की गारंटी दें, बस आप पढ़ें घर पर बस। हाँ, हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो शुरू में, आप घबराएं नहीं, आप खूब मेहनत से पढ़ें। डाउट क्लास इसलिए शुरू में इस महीने रखी गई है, और आप शुरू में पूरा डाउट क्लियर कर लेंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। एक एक चीज को पढ़िए। सर ने ऑक्साइड का क्या बताया था, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का तरीका क्या है, सबको पढ़ें आप। चलिए बताइए, क्या आपने लिख लिया? Yes, sir. No.
अरे बोलो, लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. Done, sir. थैंक यू। सब लोगों ने लिख लिया? बताइए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। चलिए, अच्छी बात है, आगे बढ़ें। जी सर। चलिए चलिए, अब मैं एक बार, जब भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का आपको ऑर्डर कहे तो आपको माइंड में क्या रखना है, पहले गौर से सुनो। दो बातें याद रखना है। वो ये बातें याद रखनी है कि आप सबको मालूम है कि पहले मैं आपको ये तरीका सिखाऊंगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। जब भी ऑर्डर कहे एस एंड पी ब्लॉक का, तो पहले तुम ये चेक कर लो किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में है। पहले क्या चेक करना है, बोलो बोलो। गेन एंथैल्पी पॉजिटिव। Gain enthalpy positive हाँ में। हाँ, बहुत अच्छा। तो केमिस्ट्री में याद रखो तीन चीजें, एस स्क्वायर, एन स्क्वायर, NP3 लिखना नहीं है अभी, और एन स्क्वायर NP6। ये है, हो गया ग्रुप 18, ये हो गया 15 जो आप पढ़ रहे हैं, और ये हो गया ग्रुप सेकंड एलिमेंट। ये तीनों स्टेबल है, कॉन्फ़िगरेशन है या नहीं, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। ठीक है ठीक है। और आपको मालूम है इसमें बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम, बेटा तो ये है, यहाँ नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी, बिस्मथ, यहाँ हीलियम, नियॉन, आर्गन, डैश डैश डैश। अब सुने कान खोल के, ये तीन ग्रुप है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसलिए मैंने लिखा था स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में होती है, सबकी नहीं, जनरली पॉजिटिव। याद रखिए, ग्रुप सेकंड में सिर्फ बेरिलियम मैग्नीशियम की होती है, और इसमें सिर्फ नाइट्रोजन की। अब डाटा देखें, ये ट्रिक्स बता रहा हूं। पूरे एसपी ब्लॉक में जब भी ऑर्डर का ग्रुप सेकंड का ऑर्डर का तो हम लोग साइज को लगा देते हैं, हाँ साइज छोटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा, अब फिर बाद में कहते हैं ओ शिट, कभी ये हो रहा है कभी वो हो रहा है। इसलिए धोखा होता है, आप सही से पढ़ें। जब भी, जैसे मैंने आपको आयनाइजेशन का आपको ट्रिक्स दिया, उसी तरह आपको ग्रुप पीरियड सेकंड थर्ड वगैरह का आपको ऑर्डर का सबसे पहले पॉजिटिव वाले को छांटना है, चाहे उसका साइज लाख छोटा क्यों ना हो। और नोबल गैस में सबका पॉजिटिव है, जिसको मैंने ब्लैक है सबका पॉजिटिव है। इसलिए आपको 11th के नोट्स को देखिए, लिखाया गया था नोबल गैस हैविंग लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो नोबल गैस में तमाम की पॉजिटिव, ग्रुप 15 में सिर्फ नाइट्रोजन, और ग्रुप सेकंड में बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। रीजन बहुत है, वही है कि टॉप टू बॉटम तक जाते हैं तो स्टेबिलिटी घटती है। फास्फोरस का स्टेबल है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में है। एक ट्रिक्स तो ये याद रखना, पहले बात सबको समझ में आई कि पहले ये आपको जुबानी
ये जुबान जो है और दिल जो है और दिमाग जो है, तीनों पे ये पहले मालूम होना चाहिए कि किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में है। तो ग्रुप 18 में तमाम, ग्रुप 15 में नाइट्रोजन और ग्रुप 6 में बेरिलियम मैग्नीशियम। अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। इस सब की वैल्यू क्या है? और मैं लिख देता हूं पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन है। कौन सी पॉजिटिव? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब भी बात हो रही है फर्स्ट, ये कहीं पर लिख लो, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। सेकंड, फोर्थ ये सब तो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। मेन टारगेट है फर्स्ट पर। सेकंड, थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज एंडो। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली नेगेटिव बट मे बी पॉजिटिव। किसका किसका पॉजिटिव, ये लिस्ट याद रखिए। पहले बताओ, सबको समझ में आया? यस सर। अरे कोई बोल ही नहीं रहा भाई, सब लोग मिलके बोलो हाँ या ना। समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। पक्का सबको आ रहा है? बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. जी सर। एक दफा और, जब भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर कहे एस एंड पी ब्लॉक में, डी की बात छोड़ें, एस एंड पी ब्लॉक में, तो पहले माइंड में क्या लाओगे? जल्दी बोलो। पॉजिटिव गेन एंथैल्पी। हाँ, पहले किसकी पॉजिटिव में है? अब तुम्हारे दिमाग में आया होगा, ऐसे तो तुम्हारा दिमाग तो है नहीं कि सर इन तीनों में आपस में मुकाबला होगा तो किसका हम कहेंगे आसानी से ऐड हो रहा है। यानी अगर एक में एस है तीनों में, तो वो भी हम बता देंगे। पहले लिखो इसको, वो भी हम बता देंगे। यार तुम कहाँ हो? क्या नहीं बताएंगे हम? तुम लोग पढ़ते नहीं हो। पढ़ो, पर डे पढ़ रहे हो इनऑर्गेनिक? Yes, sir. पर डे पढ़ें, पर डे सब, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, सबका अच्छा होगा। पर डे पढ़ो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों। क्योंकि ऑर्गेनिक में भी इतने ट्रिक्स आएंगी, याद रखने का ट्रिक सब इतना है ऑर्गेनिक में। कैसे हम याद करें? पर डे याद रखना है हर दिन। ये नियत कर लेना है, चाहे हाफ ईयरली हो, प्री बोर्ड हो, कुछ भी बोर्ड हो। अभी देखिए ऑनलाइन में भी घर पे बैठ के एग्जाम देना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्लास मिस कर रहे हैं। अरे सर यार यूनिट टेस्ट है, जाएं, हमको क्या, हमको तो पैसे से मतलब है। डू यू नो? अरे बोले व्हाट इज द ड्रॉबैक्स ऑफ एम्बेसास सर? यस सर। Only पैसा. यस। अरे सैफ भाई समझ में आ रहा? सैफ भाई, हेलो सैफ, आ रहा समझ में? हेलो सैफ। यस सर। लिख लिया इसको, आगे बढ़ें। यस सर। Yes, sir. अब सुनो, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, गौर से सुनो। अगर तुम्हें कहे, इधर सुनो प्लीज, ऑर्डर ऑफ एक मिनट। तो अब देखिए सारे लोग, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अब देखो तुम्हारे पास एस स्क्वायर है, एन स्क्वायर NP3 है। अगर तुमसे पूछा जाए कि इसमें तीनों स्टेबल हैं, लेकिन इन तीनों में मोर स्टेबल कौन है,
तो याद रखना सबसे ज्यादा स्टेबल है ग्रुप 18, फिर S स्क्वायर, फिर N स्क्वायर NP3। बताओ सबको पहले समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. इससे ये साबित हुआ कि अगर ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पूछा जाए तो उल्टा ऑर्डर कर दो, NS स्क्वायर NP3 फिर S स्क्वायर। जो ज्यादा स्टेबल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन मुश्किल होगा। अब समझ में आया? जी सर। अरे बोलो भाई। Yes, sir. सर एक और भी बता दीजिए। अरे जितना स्टेबल उतना इलेक्ट्रॉन का एडिशन मुश्किल। ये पढ़ा नहीं है अभी आपने? जितना स्टेबल इलेक्ट्रॉन का एडिशन मुश्किल। स्टेबल से जस्ट उल्टा होगा ना ऑर्डर, जो जितना स्टेबल होगा। अरे ये ऑर्डर समझ में आया सबको? यस सर, आ गया। जितना स्टेबल होगा उतना इलेक्ट्रॉन लिख लिया? जी सर। Yes, sir. तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये है तो उसकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी सबसे कम होगी। अब जैसे चलो एक मिसाल देते हैं, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है। सेकंड पीरियड है। देखो ट्रिक्स सुनो अच्छे से। जब भी तुम्हें इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी का ऑर्डर कहे, पहले पॉजिटिव को छांट लो, इसकी पॉजिटिव, इसकी पॉजिटिव, इसकी पॉजिटिव। ठीक है? अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ इस तीनों पॉजिटिव में किसका सबसे ज्यादा होगा? तो बताओ, अभी पढ़े ना, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। हाँ, सबसे नियॉन से ज्यादा बेरिलियम, बेरिलियम से ज्यादा नाइट्रोजन। ओके, अब आप Yes, ट्रिक सबको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? देख लो, NS स्क्वायर, S स्क्वायर, NS ये समझा? तो आपको यहाँ जो इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी का ऑर्डर है, इस लिहाज से पहले चेक कर लेना है किसकी पॉजिटिव में है, इसकी पॉजिटिव में है। इस तीनों में एडिशन मुश्किल हो रहा है, उस तीनों में मुश्किल हो रहा है तो उसमें थोड़ा सा आसानी किसमें है? नाइट्रोजन। बस, बाकी आप तुम लगा दो, साइज छोटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा। अब उसके बाद किसका होगा बताओ? लिथियम, सबसे बड़ी साइज है ना ये। अरे भाई सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर बोरॉन। अब साइज को ऑर्डर लगा दो ना यार, समझ में नहीं आया? आगे सर। sir. आ गया। बस देखो कितना आसान। अब इसको लोग रट लेता है और ऑर्डर कहोगे ना, सब उल्टा पुल्टा ऑर्डर लिख लेते हैं। दिस इज द ऑर्डर। सबको समझ में आया? पहले पॉजिटिव चेक कर लो, बाकी फिर साइज में लगा दो। ये सब में क्या है? साइज। यहाँ लिख लो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अब तुमको पीरियड में साइज का ऑर्डर नहीं आ रहा है तो इसमें बस्ताज सर की गलती नहीं है।
डन सर। अच्छा, मेरे नाम से कोई दूसरा एक स्टूडेंट ज्वाइन कर लिया था, वही मैसेज लिख रहा था यार। तुम लोग के पास भी पहुंच रहा था क्या? यस सर। जी सर। पागल है यार, कौन कौन आ जाता है यार। रिमूव कर दिया मैंने उसको, बिहारी को। मैं देखी। सर स्पेलिंग भी गलत थी आप। हाँ हाँ, स्पेलिंग तो है ही है। हाँ शाहिद, तुम्हें समझ में आ रहा है शाहिद? अरे शाहिद समझ में आ रहा है? लिख लिया सारे लोग? जी सर, लिख लिया। डन सर। अब सुनो, अच्छे से सुनो, एक और बातें कि पीरियड थर्ड और पीरियड सेकंड। बताओ, पीरियड सेकंड और पीरियड थर्ड में साइज छोटा किसका होता है? ये स्मॉलर साइज होता है। अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। अब ये भी याद रखना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पीरियड थर्ड का अपने पीरियड सेकंड से ज्यादा होगा, जबकि साइज छोटा है। जैसे क्लोरीन और क्लोरीन, सुनो अच्छे से, पढ़े थे ना 11th में, क्लोरीन का ज्यादा होता है फ्लोरीन से। अरे बोलो हाँ या ना। Yes, sir. ऑक्सीजन वर्सेस सल्फर होना चाहिए, ऑक्सीजन का ज्यादा, सल्फर। वही ट्रिक्स लगाओ, पीरियड थर्ड वैकेंट डी ऑर्बिटल है, आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा। उसी तरह आओ, अभी तो तुम पढ़े भी नाइट्रोजन वर्सेस फास्फोरस। नाइट्रोजन का तो पॉजिटिव ही होता है, दैट द रीजन। फास्फोरस का देखो, सब में है। कार्बन सिलिकॉन, सिलिकॉन का ज्यादा। एक्सेप्शनल केस तो एक जगह होता है, लेकिन हम लोग इसको इसलिए एक्सेप्शनल केस कहते हैं कि नॉर्मल ऑर्डर से थोड़ा डिफरेंट है। हर ग्रुप में, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन, साइज छोटा फ्लोरीन का है, फिर भी क्लोरीन का ज्यादा होता है, ये 11th में पढ़ा होगा। ऑक्सीजन सल्फर, सल्फर का साइज बड़ा, ऑक्सीजन का साइज छोटा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए, सल्फर। तो हर ग्रुप में पीरियड थर्ड के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पीरियड सेकंड से क्या होगी? बोलो सारे लोग। ज्यादा। ज्यादा। मैं दोबारा समझा रहा हूं, अच्छे से दोबारा सुनो। अब रीजन भी लिखवाऊंगा कि स्कूल के एग्जाम में पहले तुम्हें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में पॉजिटिव वैल्यू वाली याद रखना, एक ये याद रखना। दूसरा, ग्रुप में, अब ग्रुप के लिए आ जाओ कि जैसे है नाइट्रोजन वर्सेस फ्लोरीन, एक ही ग्रुप का है, तो साइज छोटा तो नाइट्रोजन का है, लेकिन आपने अभी पढ़ा कि फास्फोरस का ज्यादा, और होना भी चाहिए क्योंकि नाइट्रोजन का पॉजिटिव है। फ्लोरीन वर्सेस क्लोरीन, थर्ड ये ग्रुप 17 में फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए, आप पढ़िएगा क्लोरीन का ज्यादा होता है। ऑक्सीजन वर्सेस सल्फर में ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए, सल्फर का ज्यादा होता है। आप डाटा देख लें। कार्बन वर्सेस सिलिकॉन में किसका ज्यादा हो जाता है? सिलिकॉन का। हर जगह हीलियम, तुम देख लो, हीलियम वर्सेस नियॉन में हीलियम का ज्यादा होना चाहिए, नियॉन, नियॉन का मोर पॉजिटिव वैल्यू होती है। बोलिए, आया सबको समझ में कि नहीं आया? चलिए तो 18 में हम बताएंगे। बताइए, सबको समझ में आया ये? यस सर। अब मैं स्कूल के लिहाज से लिखा देता हूं, जल्दी लिखो। डन सर। सब लोगों ने लिख लिया? जल्दी बोलो। यस सर। चलिए अब आइए, इतना मैंने पूरा पढ़ा दिया। अब आओ ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पहले याद रखो, ऑक्सीजन वर्सेस सल्फर, ऑर्डर ऑफ साइज, सल्फर की साइज बड़ी है, बट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका ज्यादा होगा? जल्दी बोलो।
सल्फर। सल्फर। हाँ, सल्फर ही का ज्यादा होगा। अब रीजन मैं लिखा देता हूँ, स्कूल के एग्जाम में कैसे लिखोगे, जल्दी जल्दी लिखो। ड्यू टू कॉम्पैक्ट साइज ऑफ ऑक्सीजन, जल्दी यहां तक पहले लिखो सारे लोग। तो कॉम्पैक्ट साइज की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन जब करोगे ऐड तो रिपल्शन फील करेगा। जल्दी पहले यहां तक लिखो। कॉम्पैक्ट का मतलब वही हुआ स्मॉलर साइज। यहां तक लिख लिए, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। देन added electron feels more repulsion, due to which, yes बोर्ड के एग्जाम में यही लिखना है, due to which electron gain enthalpy decreases, due to a smaller compact size of oxygen then added electron, जैसे साइज बहुत छोटा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और यहाँ 2p ऑर्बिटल में तो जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इट फील्स रिपल्शन, इसीलिए। लेकिन सल्फर थर्ड पीरियड का है, 3p है, इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पर है, जब ऐड करोगे इलेक्ट्रॉन तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले लिखो, यहां तक लिख लिए, जल्दी बताओ। यहां पर मैं बना देता हूं, रुको, ये तो लिख ही लिए होगे। यस। यहाँ साइज बड़ी है, थर्ड पीरियड है, 3p है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो वही लिखना है, इट फील्स रिलेटिवली लेस रिपल्शन। तो बताओ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में पहले क्या याद रखना है कि किसकी पॉजिटिव में है, और दूसरा हर ग्रुप में 13 से लेकर 18 तक हर ग्रुप में पहले एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन थर्ड पीरियड का अपने सेकंड पीरियड से ज्यादा होगा। बोलो, आया समझ में? यस सर। ये स्लाइड लिख लिया, हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब सुनो, ये मैं ग्रुप 17 में नहीं पढ़ाऊंगा, फ्लोरीन वर्सेस क्लोरीन। अगेन बोलो, ऑर्डर ऑफ साइज किसका बड़ा है? ये 17th ग्रुप है। क्लोरीन की साइज, हाँ, क्लोरीन की साइज बड़ी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी किसका ज्यादा? बोलो, क्लोरीन। 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 हाँ, रीजन वही दोगे, मैं रीजन नहीं लिखाऊंगा। फ्लोरीन का क्यों कम हो गया तो क्या बोलोगे? कॉम्पैक्ट साइज, बस। हाँ, वहां भी सेकंड पीरियड ही है, क्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन। लेकिन अब आओ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुनो अच्छे से कान खोल के। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये अगर कहाएगा ना यकीन हो, आपकी ही 11th के भी एनसीईआरटी में और 12th के भी एनसीईआरटी में, ग्रुप 16 ऑक्सीजन। सुनो सारे लोग, स्क्रीन को देखो, सिलेरियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन वर्सेस सल्फर, ऑक्सीजन वर्सेस सल्फर किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा? जल्दी बोलो। सल्फर। लेकिन अगर पूरे ग्रुप में ऑर्डर कहेगा, सुनो, सबसे ज्यादा सल्फर, और सल्फर के बाद ऑक्सीजन नहीं आता है, सबसे कम है ऑक्सीजन का। अगर ऑर्डर कह देगा ना तो 99.9% गलत लिख देते हैं, क्योंकि उसलिए लिखते हैं कि उन्हें बस
हाँ, ग्रुप 17 का कहेगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस क्लोरीन के बाद फ्लोरीन का नंबर आता है। लेकिन डाटा चाहिए, इनऑर्गेनिक को पढ़ने से पहले इनऑर्गेनिक डाटा बेस्ड टॉपिक है ये। पहले डाटा देन कंसेप्ट। मेरी बात समझ में आ रही? पहले डाटा देन कंसेप्ट। इसलिए इनऑर्गेनिक सबको टफ लगती है पढ़ने में, इसलिए पढ़ाने वाला अच्छा चाहिए आपको। अगर आपको इनऑर्गेनिक में पहले डाटा देन कंसेप्ट, और सब में क्या था, कंसेप्ट पहले लगता है। अगर ग्रुप 16 का ऑर्डर कहा जाए, ऑर्डर लिखो, तो 99% गलत है। वो सल्फर के बाद ऑक्सीजन ही लिखते हैं, रीजन वही देना, ऑक्सीजन की साइज छोटी है, वो डाटा बेस्ड है। डाटा आप देख लेंगे, सबसे कम वैल्यू है इसकी, लेस नेगेटिव में है, सबसे कम नेगेटिव में है। याद रखो -5 और -10। बताओ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका ज्यादा है, तो हम मैग्नीट्यूड को देखेंगे। सुना सारे लोग? अरे बोलो, आ रहा है समझ में कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. मैं लिखा ही चुका हूं आज के पहली क्लास में कि जितना नेगेटिव होगा, मोर नेगेटिव एडिशन इलेक्ट्रॉन आसानी से। तो अब इस पर अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए, समझा? अगर ग्रुप का पूरा कह देगा तो बहुत सारे ये ऑर्डर याद रखना, सल्फर के बाद ऑक्सीजन नहीं है, चलिए वही रीजन की बात बहुत ही कम्पैक्ट है, समझा? यहाँ क्लोरीन के जस्ट बाद फ्लोरीन है और फ्लोरीन बाद में नहीं है। डाटा बेस, चलिए लिखिए सारे लोग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबको अब समझ में आ गया अच्छे से? जल्दी बोलो। Yes, sir. हाँ, तो अब मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, देखो मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को पूरा समझा दिया। Done, sir. Done, sir. चलिए टॉपिक डालिए। केमिकल प्रॉपर्टीज। पहले वहां पढ़ा था आपने ऑक्सी एसिड, देखो दोबारा रिवीजन होगा। ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर। तो अब स्ट्रक्चर ड्रॉ में तो परेशानी नहीं होगी ना? अरे बोलो हाँ या ना? No, sir. हाँ, अगर रिवीजन हो जाएगा अब तुम्हारा, सुनो अच्छे से। हमने कहा था ना, मैंने उस वक्त तो पूरा पढ़ा दिया था, अब तुम्हें जितना बातें लिखवाया था उसको लिखाने की जरूरत नहीं है। तो देखो ऑक्सी एसिड ऑफ द सल्फर में जो आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है वो ये है, सबसे पहला, सारे लोग देखो, सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4। मैंने क्या ट्रिक्स दिया था, सुनो सारे लोग, कि फास्फोरस को छोड़कर तमाम ऑक्सी एसिड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर होगा? Number of OH. Number of OH. हाँ, तो जितना हाइड्रोजन उतना हो जाए। अब ऑक्सीजन 2 बचा, ऑक्सीजन 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 अकेला तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। याद आया हाँ या ना? जल्दी बोलो। Yes. Yes, sir. Yes, sir. दूसरा है सल्फ्यूरस एसिड। देखो सारे लोग, H2SO3। मैं वही कर रहा हूँ इनऑर्गेनिक में। देखो ग्रुप 16 में दो नई बातें आपको सीखा, एक आयोनाइजेशन एनर्जी सीखा और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ा। बाकी सब सारी चीजें वही थी ना जो ग्रुप 15 में पढ़ा दी गई। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, इसीलिए वही सब कंसेप्ट को पढ़ो। 2 हाइड्रोजन 2 H, एक ऑक्सीजन किनारे, एक लोन पेयर आ जाएगा बस। चलो लिखो जल्दी से सारे लोग। Done. डन, अच्छा डन।
डन हो गया ना, डन। ओके। एक मिनट सर, एक मिनट। अरे यार ये शाहिद क्यों नहीं बोल रहा है? शाहिद को बोलो सर का जवाब दे। तुम लोग व्हाट्सअप करो शाहिद को पर्सनल, सर बोल रहे हैं क्यों नहीं जवाब दे रहा है। अरे शाहिद मेरी आवाज आ रही है? शाहिद वो जानबूझ के तो नहीं कर रहा है। हाँ बोलो, लिख लिया? यस सर। तीसरा बताओ, क्या मैंने पायरो का कंसेप्ट सिखाया था, हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. यस सर। पायरो अगर फार्मूला याद नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे, H2SO4 को 2 से मल्टीप्लाइड करो, फिर क्या निकालोगे जल्दी बताओ? Water. H2O। वाटर। तो अपने आप फार्मूला याद हो जाएगा, हाँ या ना, जल्दी बोलो। हाँ जी सर। यस। हाँ। अब बताओ सुनो, 2 सेंट्रल एटम आया तो मैंने क्या बताया था, 2 सेंट्रल एटम हो, ऑक्सीजन ऑड में हो तो AOA। AOA होगा, लेकिन एक्सेप्ट किसको छोड़कर? सल्फर। सल्फर। ऑक्सीडेशन मेथड। हम कुछ भी नहीं जानते हैं, तुम बहाना मत करो। एक मिनट। तो सल्फर का अब यहाँ पर तुम 2x + 2 - 14 0, 2x सेकंड टू 12, x सेकंड टू 6। जब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आया तो लिंकेज क्या होगा, AOA। आया समझ में? यस सर। अच्छा देखो, तुम लोग कहोगे अरे सर ऑड भी तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो कुछ में सही होगा कुछ में गलत हो जाएगा ना सल्फर के केसेस में। अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। सल्फर में हाँ 2 सल्फर रहे तो ऑक्सीडेशन मेथड से ही 100% आंसर आएगा। बाकी आप 2 OH लगा दो, एक OH इधर एक OH इधर, ये तो पढ़ ही चुके, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। चलो जल्दी लिखो। लिख लिया आप लोगों ने, जल्दी बोले। यस सर। गुड। एक को कहते हैं कैरोज एसिड या पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। उसका फॉर्मूला ये भी मैं आपको दे चुका हूं ना, H2SO5, हाँ या ना? और इसमें तुम सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो बताओ क्या ट्रिक्स दिया था, चाहे सिंगल हो या 2 सेंट्रल एटम, अगर मैक्सिमम से हायर है तो उसमें कौन सा लिंकेज होगा, जल्दी बोलो। पेरोक्साइड। हाँ, पहले सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉ कर दो और एक पर ऑक्साइड लिंकेज दे दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, हाँ या ना? ये ट्रिक्स मैं दे चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ डाउट क्लास में भी।
अरे लिख लिया? Yes, sir. Sir. थायोसल्फ्यूरिक, सुनो सब एनसीईआरटी में है, सुनो अच्छे से। थायो का वर्ड तभी आएगा जब एक ऑक्सीजन को रिप्लेस करेंगे सल्फर से, तो वहां कौन सा वर्ड आएगा? थायो। तो जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, तो आपको मालूम है H2SO4 है, आप एक ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर दें H2S2O3 हो जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. इसी के स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा स्टूडेंट का गलत हुआ था। मैंने क्या ट्रिक्स दिया था कि तुम सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉ कर लो, अब बताओ क्या करोगे? ऑक्सीजन की जगह क्या डाल दोगे, बोलो? Sulfur. Sulfur. हाँ, तो ये ट्रिक्स याद रखो बस। Done, sir. गुड। एक होता है मार्शल्स एसिड, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, H2S2O8। बताओ कितने सेंट्रल एटम है, जल्दी बोलो हाँ या ना? 2. 2. दो। सल्फर का है तो हम ऑक्सीडेशन मेथड से करेंगे। तो बताओ मैक्सिमम से हायर है, सॉरी, हाँ मैक्सिमम से हायर है ना ऑक्सीडेशन स्टेट? अरे जल्दी बोलो। Yes, sir. तो परऑक्साइड लिंकेज होगा, उसका फॉर्मूला क्या था? AOOA, याद आया? Yes, sir. 2 OH 2 OH, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। बताओ सब ट्रिक्स तुम्हारा दोबारा रिवाइज हो रहा है, हाँ या ना? जल्दी बोलो। Yes, sir. यही सब में ऑब्जेक्टिव में आएगा किसमें कितना SO बॉन्ड है, यही सब आता ही है स्ट्रक्चर सब में। बताएं, आगे बढ़ें, जल्दी बोलो, सबको आ रहा है? Yes, sir. Done. थायो सल्फ्यूरस एसिड H2S2O4। अगेन बताओ कितने सल्फर? 2 + 2, तो आपको x सेकंड बताओ मैक्सिमम से कम है तो लिंकेज क्या होगा? A सिंगल बॉन्ड A, 2 OH है 2 OH है, ऑक्सीजन 2 बचा। बताओ, ये भी मैं दे चुका हूं तुम लोगों को। आगे बढ़े, जल्दी बोलो। Yes, sir. हाँ, अब देखो इस पर एक स्पेशल है, एनसीईआरटी में एक बहुत छोटी सी लाइन लिख दिया है, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं किया, लेकिन आपके सिलेबस में है और आप भी देखेंगे। आगे बढ़े, लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. हाँ, थायोनिक एसिड सीरीज,
बहुत इंपॉर्टेंट, हाइयोनिक एसिड सीरीज, इसका जनरल फॉर्मूला होता है H2SXO6। यहाँ X जो है 225, देखो एनसीईआरटी में इसी तरह लिख दिया है, बस यही लिख दिया है। अब अच्छा एग्जामिनर इस पर क्वेश्चंस बना देगा। उन्होंने ऑक्सी एसिड में बस एनसीईआरटी ने यही लिख दिया, ये थायोनिक एसिड है और 225। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे, इसका ट्रिक्स याद रखो। मैं आपको ट्रिक्स दे रहा हूं, जब भी इस तरह का स्ट्रक्चर रहे, थायोनिक एसिड सीरीज का फॉर्मूला देख लो, H2SXO6, O6 और H2 फिक्स्ड रहेगा, O6 रहेगा और हाइड्रोजन कितना रहेगा, 2, ये फिक्स रहेगा। अरे बोलो हाँ या ना? Yes. बोल ही नहीं रहा भाई। हाँ। उसका तरीका याद रखो, S डबल बॉन्ड किनारे वाले पर इस तरह कर दोगे, बस यही तरीका। मतलब सुनो अच्छे से, पहला लिखना मत, आपके पास है H2S2O6, जैसे लिखा तुम्हारे माइंड में आना चाहिए। क्या अब यहां पर 2 सेंट्रल एटम वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा? अब आपको थायोनिक एसिड सीरीज है, उससे भी कर सकते हो, इस तरह ड्रॉ कर लिया। बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ, सबको समझ में आया? अब तुम देख भी लो, Yes, कम sir. है, अगर तुम उससे भी चलोगे तो वही होगा, मैक्सिमम से कम है। X2 is equal to 10, S is equal to 5। अब देखो दूसरा H2S3O6, अब यहाँ तो 3 सेंट्रल एटम आ गया। अब सुनो अच्छे से, लिखना मत, हमने आपको कहा था ना 2 से ज्यादा सेंट्रल एटम होगा तो साइक्लिक होगा, हाँ या ना? Yes, sir. बोलो Yes, sir. Yes, sir. यार, Yes, बोलो sir. ना, साइक्लिक होगा। और मैंने ये भी कहा था ना कि कॉमन इंटीजर होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और अगर जगह खाली है तो ये भी लिख लो कि साइक्लिक के लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी होना चाहिए। लिख लो, जगह खाली है तो पहले उल्टाओ सारे लोग, साइक्लिक वाला सारे लोग पेज उल्टाओ, कॉमन 2 से ज्यादा सेंट्रल एटम, कॉमन इंटीजर, और ये भी लिख लो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम होना चाहिए। बोलो लिख लिए? Yes, sir. चलो, अब यहाँ पर सल्फर कितने हैं, 3 है, अब कॉमन इंटीजर भी नहीं है पहली बार, और सल्फर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है, तो तुम बस वही स्टेट लाइन, जो फॉर्मूला मैंने ट्रिक्स दिया यहाँ देखो, और लास्ट वाले पर 2 ऑक्सीजन, बस लास्ट वाले ही पर देना, बाकी किसी पर नहीं। बताओ आ रहा है कि नहीं समझ में? बोलो हाँ या ना? अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा, समझ में आया? इसी फॉर्मूला यही है ना, लास्ट वाले पर सल्फर पर दे दो, बाकी सल्फर को बीच में लगाओ। तीसरा देखो H2S4O6, यहाँ कॉमन इंटीजर तो है, लेकिन क्या सल्फर मैक्सिमम में है? नहीं। डेसिमल में आ रहा है, तो बस 4 सल्फर कर दिया लास्ट वाले पर, बस बीच में कितने सल्फर आएंगे? 2। हाँ या ना, जल्दी बोलो, ट्रिक सब समझ में आ रहा है? जी सर। Yes, sir. H2S5, तो कोई तुम्हें कहेगा कि साइक्लिक क्यों नहीं हुआ? बोलो सारे लोग, साइक्लिक क्यों नहीं हुआ इसमें? Maximum oxidation state. अब यहाँ पर भी एक तो यहाँ पर कॉमन इंटीजर भी नहीं है, मैक्सिमम भी नहीं, तो बस 5 सल्फर लिखो, लास्ट वाले पर लगा दो। बताओ, ये तो बहुत आसान है थायोनिक एसिड का। अरे बोलो, Yes, sir. सब पर 2-2 लोन पेयर है, और जो बीच में आएगा ना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है।
अरे बोले आया समझ में, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ये वाला लिख लिए थे? पहले बताओ, ये लिख लिए थे तुम लोग, हाँ या ना? जल्दी बताओ। No, sir. No, sir. हाँ ये लिखो, पहले ये लिखो, थायोनिक एसिड सीरीज। ये नई चीज आपने सीखा है, अभी प्रैक्टिस कर लेंगे। एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर नहीं दिया, सिर्फ ये लिख दिया है, तो आपसे पूछेगा, वो लिख दिया, यही बहुत बड़ी बात किया। लिख लिया सर। रुकना। Done, sir. लिख लिया? आप जल्दी बताओ। Yes, sir. थायोनिक एसिड में सबको अच्छे से आया? जल्दी बताओ, किसी को डाउट है? स्वालिहा, शमी, मुत्तहरा, मोटप, अलीजे, अलमास बेचारा तो कुछ नहीं बोलता यार, इसको टोकना ही बेकार है बेचारे को। हाँ आ गया सर। अच्छा, आज बोला है, माशाल्लाह। क्लियर है सर। ये लिख लिया? No, sir. Yes. अरे बोलो, लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. ये लिख लिया? Done, sir. सब लोगों ने लिख लिया ना, हाँ या ना? Yes, sir. सेकंड प्रॉपर्टीज डालो, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। मतलब सारी बातें इसमें यही होंगी। सबसे पहला बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं पहले। बताओ, बॉइलिंग पॉइंट H2O, H2S। बताओ, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है किसी में, हाँ या ना? जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सुनो अच्छे से। सबसे ज्यादा वाटर का होगा, वाटर के बाद फिर किसका होगा? जल्दी बोलो, कंसेप्ट अगर आता है तो। H2PO. हाँ, यहाँ मॉलिक्यूलर वेट, तो याद रखो इसका H2PO, H2S, H2TE, H2SE और H2S। अब मैं आगे लिख देता हूँ, क्यों? तो यहाँ पर लिख देना ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन
तुम्हें हो सकता है स्कूल में इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाए। ये मैंने 11th में केमिकल बॉन्ड में भी लिखवाया था, 12th में भी आपके सिलेबस में है। H2O इज लिक्विड, उसके नीचे लिख लीजिएगा बट H2S इज गैस। तो आप कहिएगा बिकॉज वाटर इज associated through hydrogen bond with a strong van der Waals force of attraction। इसलिए ये लिख, जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, लिक्विड है, बट there is no hydrogen bond in H2S। वाटर लिक्विड की वजह यही है कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, H2S में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। कंसेप्ट वही है, दोबारा आपका रिवीजन हो गया। अरे कुछ तो बोलिए, लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. No, sir. नो सर। फैजान को मैं रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि उसने क्यों नकल उतारी, मैं अभी उसको रिमूव कर रहा हूँ और नेक्स्ट क्लास में आते ही उसको रिमूव करूंगा मैं 5 क्लास में, तो दोबारा ज्वाइन ही नहीं कर पाए। तैयार हो फैजान रिमूव होने के लिए? लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. आप देखिए सारे लोग ध्यान देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट वही है जो आपको सिखाया गया है। अब हो सकता है इसमें एच नाम की एक स्टूडेंट है देव समाज की, वो जाके देख लेंगे ऑर्डर सही है या नहीं। वो हमको डिक्टेट कर रही थी व्हाट्सएप के थ्रू, मैं नाम नहीं बोलूंगा, एच से नाम है और देव समाज की है। अरे बताइए किस स्कूल की हैं? अब आइए ऑर्डर ऑफ, हाँ इसका बी पार्ट लिखिए, मेल्टिंग पॉइंट। बताओ सारे लोग, मेल्टिंग पॉइंट किन बातों पर डिपेंड करता है? पैकिंग, Packing. efficiency। हाँ पैकिंग है, वेरी गुड। और मॉलिक्यूलर वेट पर भी करता है, मेन है पैकिंग है। अब देखो यहाँ वाटर है, H2S है, H2SE है और H2TE है। वहां भी सबसे ज्यादा किसका था बताओ? आर्सेनिक। अरे यहाँ हाइड्राइड की बात हो रही तो आर्सेनिक, यहाँ हाइड्राइड की बात हो रही है। ये कौन पे हारन है भाई, ये दिमाग नहीं है। यहाँ एलिमेंट की बात हो रही ना, और यहाँ हाइड्राइड की बात हो रही। किसका था? अमोनिया का था। अमोनिया के बाद किसका था? अरे मेल्टिंग पॉइंट में हाँ BiS3। हाँ तो फिर आर्सेनिक कोई बोल रहा है, बताइए कितना दिमाग है नहीं है। चना खाएं। इसमें भी उसी तरह ऑर्डर होगा, सुनो अच्छे से। ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा बताओ किसका? वाटर। और वही ऑर्डर, उसके बाद यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड की ऐसे क्लोज पैकिंग है, यहाँ मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो फिर क्लोज पैकिंग है। H2O के बाद H2PO है, फिर H2TE है, फिर H2SE है, फिर H2S है। बोलो आया समझ में? हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes, sir.
अच्छा, हो सकता है तुम्हें बहुत सारे स्टूडेंट को S2PA का ऑर्डर यहीं तक NCERT में यही ऑर्डर है यहाँ तक का, तो कोई बात नहीं, ये दिया रहे तो दिया रहे, ना दिया रहे तो स्ट्रोक के बाद कौन होगा, जल्दी बोलो। S2T, ये दिया रहे तो ठीक, ना दिया रहे तो आपको ये चारों का ऑर्डर पूछेगा। समझ में बात आ रही है कि नहीं? यस सर। हाँ, वो लास्ट वाले एलिमेंट को नहीं जनरली लोग लेते हैं, उसका वही है कि पोलोनियम है, लेकिन चलिए अगर दे दे तो अच्छी बात, ना दे तो आप इसी तरह लिखेंगे, क्योंकि एक स्टूडेंट फिर व्हाट्सएप रात में करेंगे। लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. अरे बोलिए हाँ या ना, लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, बाय बाय, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।